आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। हमें तो कभी टाइम से कोई सैलरी मिली नहीं, उल्टा 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने की सैलरी अटकी जाती है। तो हमें टाइम से सैलरी दे दो कम से कम। फूल बरसाने से और ये सब करने से कुछ नहीं होता, हमें तो अपनी सैलरी टाइम पे चाहिए। हमारी दिवाली तो हमेशा काली ही होती है। झूठा एक सैलरी भी नहीं आई थी, हमारी दिवाली के बाद आई है सैलरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरपाल। एमसीडी कर्मचारी जितने भी हैं, चाहे हेल्थ से हो चाहे सफाई कर्मचारी, सभी हड़ताल पे उतर चुके हैं और सभी के मांगे जब तक हमारे पैसे जितना भी हमारा वेतन बकाया नहीं आ जाता है, हम हड़ताल से नहीं उठेंगे। इस वक्त हम हैदरपुर के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सभी नर्सें अब हड़ताल पर उतर चुकी है और सभी का ये कहना है कि जब तक हमारा वेतन हमें नहीं मिल जाता है हम अब नहीं हटेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है और मैं पिछले 94 से मैं एमसीडी में जॉब कर रही हूँ और पिछले जो 2014 के बाद से जो हमें सैलरी के लिए प्रॉब्लम है वो इससे पहले हमें इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं थी। लगातार आप एमसीडी के खिलाफ करते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि सैलरी नहीं है, फिर आप हट जाते हैं। कुछ हल निकलता है इन सब चीज़ों से? इसका हमें आश्वासन, झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। एमसीडी के जो हमारे हायर अथॉरिटी वाले अधिकारी हैं उनसे झूठे आश्वासन दिए जाते हैं कि करेंगे, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमें एक महीने की भी सैलरी टाइम पे मिली हो। अच्छा, तो कितनी सैलरी अभी आपकी बकाया है? हमारे अभी 2 सैलरी बकाया है, 3 साल का हमारा बोनस और 2 साल का हमारा डीए बकाया है और हमें 7th पे कमीशन की जो हमारा एरियर बनना था, हमें सिंगल पेनी भी नहीं दी गई है अभी तक। अभी तक नहीं दी गई। अधिकारियों से कुछ बात करिए क्योंकि परेशानी काफ़ी है। कोविड गया है, उसके बाद काफ़ी परेशानी है, दिवाली भी गई है। तो हमारी जो LHV यूनियन है, एनएम यूनियन है, उन्होंने सब जगह लेटर भी डाले हैं, बात भी की है, लेकिन हमें कोई झूठा आश्वासन भी नहीं दिया गया। अभी तो सुनते ही नहीं है। अच्छा, सुनते ही नहीं है? नहीं सुनते बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं कि नो पे नो वर्क माई होम हैदरपुर, जी हाँ, इसी को लेकर अब ये सड़कों पर उतर चुके हैं। इन सभी का कहना है कि जब तक हमें बकाया हमारा वेतन नहीं मिल जाता हम नहीं हटेंगे। प्रियंका जी मेरे साथ है। प्रियंका जी, ये बताइए कि लगातार आप प्रदर्शन करते रहते हैं सैलरी को लेकर, मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है, ना ही अधिकारी सुनने के लिए तैयार है और जो आम जनता है वो जरूर इस राजनीति में झुलस रहे हैं। क्या लगता है कि अब स्ट्राइक तो आपने कर दी है, परेशानी बहुत आती हो? देखिए, परेशानियां तो आ ही रही हैं बहुत ज़्यादा। हमें अपना घर चलाने में इतनी परेशानी आ रही है। पिछले इस साल के शुरुआत में जनवरी में भी पहले टोकन स्ट्राइक हुई इतनी सारी, उसके बाद में एक लंबी स्ट्राइक चली जिसका एक हमें बस सैलरी देके निपटा दिया गया। कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम क्यों परेशान करेंगे? जो माँ अपने बच्चे को टीका लगवाने आ रही है, हम क्यों परेशान करेंगे? हम तो ये काम कर ही रहे हैं ना इतने सालों से, और इसकी वजह से दिल्ली में हेल्थ की कितनी सारी प्रॉब्लम्स कम भी हुई हैं। बच्चों में टीकाकरण जो हो रहा है, गर्भवती स्त्रियों को जो देखा जाता है, कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है, क्या इसमें हेल्थ कर्मचारियों ने अपना पूरा योगदान नहीं दिया है? जब उन्होंने अपना योगदान दिया है पूरी ईमानदारी के साथ में, तो क्यों उनके साथ में ईमानदारी नहीं करती है सरकार? क्यों उनको बार बार में रोड पे आने पे मजबूर किया जाता है? हमें कोई खुशी नहीं मिलती है। हम पहले भी कह रहे हैं, हमें कोई खुशी नहीं मिलती है। उल्टा इतना बेइज्जत महसूस होते हैं कि लोग हमें कहते हैं सरकारी कर्मचारी, और हम आए दिन रोड पे बैठे रहते हैं। समस्या कितनी बड़ी बन चुकी है और सभी का ये कहना है कि जब तक हमारी सैलरी नहीं मिल जाती है हम अपने काम पे नहीं लौटेंगे। आपका क्या नाम है? नीलम नाम है मेरा। कितने साल से एमसीडी में आप काम कर रहे हो? 25 ईयर्स। 25 में कभी ऐसे हालात देखे कि सैलरी रुक रही है? हमेशा से ही ऐसे ही हालात हैं। कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, अब ज्यादा हो गए हैं। ये चीज। एक बात पूछ जाए कि आपको कोरोना योद्धा मान के सम्मानित किया जाता है पर सैलरी के नाम पे आपको ठुकरा दिया जाता है। वो तो है ही, वो मीडिया पे दिखाने के लिए ही है सारी चीज़ें कि इतना वैक्सीनेशन हुआ, इतना रूट लेवल पे आके देखें कि एएनएम्स ने या हम हेल्थ वर्कर्स ने कितना काम किया है। एप्रिशिएट तो जब माना जाएगा तब हमें टाइम से सैलरी दे दो कम से कम। फूल बरसाने से और ये सब करने से कुछ नहीं होता, हमें तो अपनी सैलरी टाइम पे चाहिए। कितने महीने की? आपकी भी 3 महीने की सैलरी थी? हाँ, हमारे तो अगस्त की भी नहीं आई। अगस्त की भी नहीं आई है? नहीं। दिवाली पे बोनस? नहीं, बोनस कुछ नहीं, डीए कुछ नहीं। तो कितने सालों से रुका हुआ है बोनस? में काफ़ी दिन हो चुके हैं। बोनस काफ़ी टाइम से रुका हुआ है हमारा। और अब सैलरी की तो दिक्कत रहती है। हम जब से इस हॉस्पिटल
जब से इस हॉस्पिटल में हैं तब से हमें सैलरी शुरू से तो आती थी, अब 5-6 साल से सैलरी बहुत दिक्कत हो रही है। 3-3 महीने हो जाते हैं, 4-4 महीने हो जाते हैं, सैलरी मिलती नहीं है, तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की फीस देनी होती है, अकेला बंदा क्या करेगा। जनवरी में इतनी बड़ी स्ट्राइक करी थी, कुछ असर पड़ रहा है? क्या लगता है कि आप कर रहे हो, कुछ असर पड़ेगा? कुछ लगता नहीं है अभी। लगातार जनवरी में भी आपने स्ट्राइक करी, फिर बीच में आपने स्ट्राइक करी, या फिर उतर चुके हैं आप, लगता है कि अब सरकार मानेगी कुछ? ऐसा ही है, तो हर बार ना इन्होंने, पिछले साल भी हमने स्ट्राइक करी थी, इन्होंने 2 महीने की सैलरी 3 महीने की दे करके हमारे मुंह बंद कर दिए। इस साल फिर वही हाल है, हर साल यही और ड्रामा होता है कि टाइम पे कभी भी आज तक सैलरी नहीं मिली है। और मेरी सर्विस को 30 साल हो गए हैं और अभी तक एक प्रमोशन हमें जो मिलनी होती है वो भी नहीं मिली है। हाँ, और अब आप ये देख लीजिए कितने साल मेरे बकाया है। बीजेपी बोलती है कि आम आदमी पार्टी पैसा नहीं देती, आम आदमी पार्टी बोलती है कि बीजेपी के हम पैसा देंगे तो कर्मचारी को नहीं देगा। किसको आप मानते हैं जिम्मेदार? ऐसा है कि इन राजनीति के चक्कर में हमें तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना हमें बीजेपी से कोई मतलब है, ना हमें ये आम आदमी से मतलब है। हमें तो हमारे टाइम पे सैलरी मिल जाए, क्योंकि हम अपना काम बहुत शिद्दत से कर रहे हैं और हम कोरोना की वैक्सीन भी जा के एरिया में लगा के आ रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में हम, हमारी जो जितनी भी सोशल हेल्थ सर्विस है उसमें हम सब एएनएम्स और हमारे एलएचवी, हमारा मेडिकल जो स्टाफ है जा के काम कर रहा है। उसके बाद भी हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है और अभी भी हमें 2 महीने हो गए हैं और 3 साल हो गए हमारा बोनस नहीं मिला है। हमें 3 साल से बोनस नहीं मिला है। दिवाली पे हर बार हमारी दिवाली तो हमेशा काली ही होती है। झूठा एक सैलरी भी नहीं आई थी हमारी, दिवाली के बाद आई है सैलरी भी। हाँ, हमारा भी जिस तरीके से, हमारे भी घर में परिवार है, बच्चे हैं, हमारी इंस्टॉलमेंट जाती है, किसी होम लोन चल रहे हैं, हम कहाँ से अपना मतलब सारी इंस्टॉलमेंट वगैरह दें। सब काम हमारे भी पेंडिंग होते हैं। हमें हर बार बैंक में इतना मतलब सफिशिएंट अमाउंट रखना पड़ता है, चाहे हमारे घर में किसी तरह की दिक्कत हो जाए, कि पहले हमें तो अपनी इंस्टॉलमेंट देनी है। बताओ, ये अपना समस्या काफ़ी बनी। कंटिन्यू हमारी सैलरी कर दी जाए और हम अपना काम, हमें कोई काम करने में दिक्कत नहीं है, हम तो फिर भी काम कर ही रहे हैं। हेल्थ कर्मचारियों की समस्या हमने आपको सुनाई, अभी हमें टीचर्स भी कुछ मौजूद है जो अपनी समस्या निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, जगदीश चंद्र। कितने सालों से आप एमसीडी में काम? एमसीडी में 20 साल से वर्क कर रहे हो सर। अच्छा, तो सैलरी का मुद्दा इतना अहम बन चुका है कि लगातार आप स्ट्राइक करते रहते हैं, प्रोटेस्ट पे रहते हैं, पर सैलरी का मुद्दा सुलझता नहीं आता। कितने बकाया आपकी सैलरी? सितंबर माह से 3 महीने की बकाया सैलरी है। अच्छा, और 4-4 महीने की ऐसे ही बकाया 1 महीने की आ जाती है, 4-4 महीने ऐसे सैलरी नहीं आती है। अच्छा, जिससे जिससे काफ़ी परेशान है। कोविड की लगातार हम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सैलरी की समस्या बनी हुई है लगातार। समस्या बनी हुई है। कितने महीनों से कोविड की ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, मार्च से 6 महीने से हो गई थी। अच्छा, मार्च से आप लगे हुए हैं? मार्च से लगे हुए हैं। अधिकारी से बात करने की कोशिश करी, हाँ जी, क्योंकि लगातार टाइम टू टाइम निगम जो हमारी यूनियन है टाइम टू टाइम सिविक सेंटर प्रदर्शन करती है। अच्छा। लेकिन सैलरी की समस्या की ऐसी बनी हुई है। इस साल परमानेंट कोई ये नहीं है। हम अभी सैलरी 2000 रुपये मिल रही है। अच्छा, हाँ, तो कितने सालों से काम कर रहे हो आप? 87 से कर रही हूँ काम कर। 87 से आप काम कर रहे हो, अभी तक फाइल चली रही है, परमानेंट नहीं कर दिया गया? नहीं। अच्छा, तो अब रिटायरमेंट का भी टाइम आ गया होगा? हाँ, कब रिटायरमेंट? अगले साल रिटायरमेंट हूँ। अच्छा, तो घर में समस्या कितनी आती होगी? घर में कितनी परेशानी आती है घर चलाने में? हाँ, आती है। अच्छा, चलो, सब आती है। 3-3, 4-4 महीने हो चुके हैं, सैलरी अभी एमसीडी कर्मचारियों की नहीं है। या जहाँ दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जहाँ भाजपा बड़े बड़े दावे करती है, पर ज़मीनी हकीकत आप देख सकते हैं कि एमसीडी कर्मचारियों की किस तरह से बनी हुई है। और सभी का ये कहना है कि जब तक हमारी सैलरी, जितना हमारा बकाया पैसा है, वेतन है, हमें नहीं मिल जाता, हम स्ट्राइक से नहीं उठेंगे। आपको मैं बता दूँ कि लगातार एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं प्रदर्शन करते रहते हैं अपनी सैलरी को लेकर, पर जो ये मुद्दा है कभी भी सुलझता हुआ नहीं दिखता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।